तो आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं और अभी जो पढ़ाएंगे वो टेस्ट पर्पस से पढ़ाएंगे आप, ठीक है? क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कि हमको कितना जानकारी आया है। ऐसे खाली जमा करने से कुछ नहीं होगा। हल्का कैसे होगा? बहुत बच्चे को हो सकता है कभी भी समझ में बहुत चीज़ नहीं आता हो। हमारा लक्ष्य है कि टेंस ख़त्म होते होते तुम्हारे जुबान पर अंग्रेजी आ जानी चाहिए, ठीक है ना? वो हर बार वाला टेंस नहीं पढ़ना है कि फिर हमको दिक्कत हो जाए, ठीक है ना? हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आगे हम कितना भी भारी से भारी लिटरेचर पढ़ें तो वो तुमको समझ में आना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना? तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? कि अंग्रेजी में तुमको सबसे ज़्यादा तकलीफ वर्ड्स से ही होगा, और वर्ड्स का भेद कौन तय करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के साथ तुमको बताना है कि नाउन है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव्स है, ठीक है ना, एडवर्ब्स है। ऐसा नहीं कि हम बार बार टीचर बताए और अंदाज मारेंगे कि ये नाउन हो सकता है, ये वर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं। तुमको अपने से समझना है कि ये वर्ब क्यों हुआ, ये प्रोनाउन कैसे हो गया, ये एडजेक्टिव कैसे हुआ, समझ गया ना? जैसे यहाँ पर किसी को मान के चलिए 4 बच्चे हैं, किसी का नाम मोहन है, सोहन है, गीता, गोपाल इत्यादि है, तो सब अलग अलग है ना। हमको मोहन से काम है, तो गीता को बुलाएंगे तो काम होगा? तो इसका मतलब है कि हमको बच्चों की पहचान नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हमको शब्द की पहचान नहीं होगी तो हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे, समझ गया ना? तो इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास पहले से लगा हुआ है। आज इसको जो है राइटिंग नहीं करना है, समझना है, ठीक है? तो देख लो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर उनको सभी शब्दों को कितने भाग में बांटा? 8 भाग में बांटा, और वो 8 भाग क्या कहलाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है ना? ये कौन सी अंग्रेजी है? ये ट्रेडिशनल जो पहले से चलते आ रही है। लेकिन मॉडर्न ने क्या किया? शब्द को कितने भागों में बांटा? 14 काइंड्स है, 14 भाग है शब्द का आधुनिक व्याकरण के आधार पर, लेकिन उनको ग्रुप में बांटा। पहले बांटा फॉर्म क्लासेस में, फिर उन्होंने क्या किया? उसको स्ट्रक्चरल वर्ड्स के रूप में दे दिया। तो फॉर्म क्लासेस में कितने शब्द के भेद हैं? 4, और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के कितने भेद हैं? 10। तो कुल मिलाकर के कितने शब्द हो गए? 14, यानी 14 काइंड्स हो गया। ये कौन रूल दिखा रहा है? ये दिखा रहा है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। लेकिन अभी हम लोग ट्रेडिशनल से बात करेंगे, जो नॉर्मल। जब हम डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें इसकी चर्चा रहेगी। वहाँ कोष्ठ में लिखा रहेगा नाउन, कोष्ठ में लिखा रहेगा एडवर्ब, वर्ब इत्यादि, समझ गया ना? कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक ही तरह देखने में लगते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग है और उनका रूप भी अलग है। जैसे हैप्पीनेस और हैप्पली लग रहा है ना कि एक दूसरे से मेल खाता है, लेकिन अर्थ एक है क्या? नहीं है। हैप्पी का रूप कुछ और है, हैप्पीनेस का कुछ रूप और है, हैप्पीली कुछ और कहता है, ठीक है ना? इसलिए शब्द को हर बार करके पढ़ेंगे तब समझ में नहीं आएगा। और जितना बड़ा शब्द होगा उसका मीनिंग उतना सस्ता हल्का। ये मैथमेटिक्स जब पढ़ाएंगे शब्द का तब सिखाएंगे, देखना लगा गणित से ज़्यादा मजा आएगा शब्द पढ़ने में। जितना छोटा उसको याद करना पड़ेगा। समझ लो छोटा शब्द है तो हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? छोटा शब्द होगा तो हमको याद करना होगा, ठीक है? तो यहां पर देखो नाउन्स की क्या परिभाषा दी गई है? नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग का क्या अर्थ हुआ? जिस शब्द से किसी चीज को हम पहचानते हैं, ठीक है ना? यहां पर किसी का नाम रितेश है तो रितेश एकलौता है, या और हो सकता है किसी को फर्स्ट बोल देंगे, किसी को सेकंड बोल देंगे। तो जिस शब्द से तुम्हारा कान खड़ा हो जाता है, रितेश इधर आओ, तो तुरंत रितेश जिसका नाम होगा उनका ध्यान मेरे तरफ आ जाएगा, ठीक है ना? तो जिस शब्द से हम जिसको भी पहचानते हैं, ठीक है ना, तो वो शब्द क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड्स हो जाएगा।
समझ गया ना। और नेमिंग वर्ड्स किसके किसके लिए अप्लाई किया जाएगा? व्यक्ति के लिए भी किया जाएगा, वस्तु के लिए भी किया जाएगा, स्थान के लिए भी किया जाएगा। आज बिल्कुल ध्यानपूर्वक, जितने छोटे बच्चे हो ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि यहीं से तुम्हारा जड़ और नींव तैयार हो रहा है। नींव गड़बड़ाया, आगे अंग्रेजी भारी होने लगेगा, ठीक है ना। अभी तक तो भारी नहीं हुआ है, ट्रांसलेशन जितना बनाया हल्का हो रहा है कि नहीं, और थोड़ा थोड़ा भारी भी दे रहे हैं, लेकिन वो भी 50% वो बन ही जाता है, 50 to 80% बन रहा है, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड समझ में आ गया। नेमिंग वर्ड्स किसके लिए लगेगा? व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए, या और किसी चीज के लिए। वो दृश्य भी हो सकता है और अदृश्य, मतलब दिखाई भी पड़ सकता है, क्योंकि दृश्य चीज का तो नाम है ही, या नहीं है तो हम रख देते हैं, है ना। मान के चलो हम कहीं जा रहे हैं, कोई इस जगह आया और वो बहुत छोटा है और उसका नाम नहीं जानते हैं, ठीक है ना, और उनके अंग कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, तो क्या बोल देता है? बौना आया है, तो नाम पड़ गया उसका, बौना पड़ गया ना। अभी नहीं जानते हैं, ठीक है ना। कोई साइज में छोटा है तो उसको बोल देता है नाटा, बोल देता है ना, तो वो नाटा शब्द भी नाउन हो गया। कहने का मतलब है कि जब तक हम उसको पहचान नहीं पाते हैं तो अपने पहचान के लिए एक नाम डाल देते हैं, तो वो शब्द क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, अब यहां पर है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या करता है ये देखो, डेफिनेशन क्या कहता है? वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स और इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड द प्रोनाउंस। नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए, अगर हम बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत तेज है, राम 9वीं कक्षा में पढ़ता है, राम के पिताजी एक शिक्षक है, तो ऑलवेज वी आर रिपीटिंग द सेम वर्ड्स विच आर नॉट गुड, ठीक है ना, जो सही नहीं है। तो उसको क्या करते हैं? राम एक अच्छा लड़का है, वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है। अब राम के लिए क्या आ गया? वह शब्द आ गया, तो उन्होंने वह शब्द ने किसको हटा दिया? नाउन को हटा दिया। मतलब नाउन के बदले हम जिन शब्द का या जिस शब्द का प्रयोग, जिन शब्दों का या जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वो शब्द क्या हो जाएगा? प्रोनाउंस हो जाएगा। तो प्रोनाउंस मतलब नाउन के बदले, याद रखना, प्रो मतलब के बदले, नाउन लगाओ संज्ञा के बदले, तो संज्ञा के बदले हम जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउंस हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे है वर्ब्स। वर्ब्स क्या करता है? एक्शन शो कर रहा है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ब्स। काम या कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। और इसका विस्तृत डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग डन आर कॉल्ड द वर्ब्स। ठीक है। जिन शब्दों से किसी काम या कार्य का करना या होना समझा जाए या जाहिर हो, वे क्रिया कहलाते हैं। क्लियर है? आगे है एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाने वाले, कुछ भी कहे वो विशेषता ही हुआ। गलत बात भी बोल रहा है, विशेषता ही हुआ। सही बात बोल रहा है, विशेषता ही। कुछ भी उसके बारे में बोल, जैसे यह कलम है, तो यहाँ पर अभी कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन यह एक लाल कलम है। कलम के बारे में क्या बोल रहे हैं? लाल। काले भी बोलेंगे फिर भी वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। टूटी हुई कलम है, टूटा हुआ शब्द भी एडजेक्टिव हो जाएगा। एक कलम है, एक एडजेक्टिव हो जाएगा वो। ठीक है ना। दिस इज अ पेन, वो एडजेक्टिव है, वहां पर अ भी एडजेक्टिव है। ठीक है। तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव के रूप में ही आता है, और उसको डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। चलो ठीक है। आगे है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है? एड मतलब भी विशेषता बतलाना। किसका? वर्ब्स का। अगर मिस कर गए तो एड लगा हुआ है। वर्ब्स किसकी विशेषता बतलाने वाला? क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई द वर्ब्स अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और एन अदर एडवर्ब। ये कहते हैं कि वैसे शब्द जो किसी क्रिया या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए, वे क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण, अगर भूल भी गए कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, हल्का में। ठीक है। लेकिन क्रिया विशेषण
अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी विशेषता बतलाता है और किसी अन्य क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, यानी खुद की भी विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण वर्ब की विशेषता बतलाता है, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, किसी अन्य क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखो प्रीपोजिशंस, वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर, ये प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, कि पहले आकर के अपनी स्थिति या संबंध या रिलेशन किसके पहले लगेगा, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है ना, देखो वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस टू शो द रिलेशन बिटवीन अदर वर्ड्स, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर वो अपना संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से स्थापित करे, वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशंस कहलाएगा। वैसे शब्द को हम प्रीपोजिशंस कहेंगे। आगे देखो कंजक्शंस, कंजक्शंस का एक याद रखना, जोड़ने वाला शब्द। ठीक है, जोड़ने वाला, फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पूछेंगे कि कौन सा शब्द क्या, हिंदी में बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन अगर याद हो गया है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाउन में क्या था, प्रोनाउन में क्या था, वर्ब में क्या था। ठीक है, तो कंजक्शन क्या है, जोड़ने वाला शब्द। क्या दिया है, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस, किसको जोड़ता है, शब्दों को या वाक्यों को। शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, कंजक्शंस कहलाएंगे, है ना। आगे है इंटरजेक्शंस, वैसे शब्द यानी वर्ड्स विच आर यूज टू शो द सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जब बहुत अधिक खुश हो जाते हैं तो जुबान से कुछ ना कुछ निकल जाती है ना। मान के चलो क्रिकेट देख रहे हैं, छक्का मार दिया, हल्ला करने लगा। ठीक है, क्लास में कुछ ऐसा जॉक वाला बात हो गया तो सब हल्ला करने लगा या कुछ शब्द बोलने लगा। ठीक है ना, खुशी में भी कोई शब्द निकल रही है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो डिक्शनरी में नहीं है लेकिन वो खुशी को जाहिर कर रहा है, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। अचानक चोट लग गई, मुंह से कुछ आवाज निकल गया, तो वो जो चोट लगने पर तुमको शब्द निकला वो भी इंटरजेक्शन है। ठीक है ना, किसी को तुमने धक्का मार दिया, सॉरी मुंह से निकल गया, तो क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, उस पर शोक जाहिर कर दिए, वो भी इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है ना, कभी कभी आश्चर्य कर दिए, ऐसा जगह गए कभी वो देखे ही नहीं थे, मान के चलो एक बहुत बड़ा हाथी है और एक हाथी दूसरा आ रहा है, उस हाथी पर एक बहुत बड़ा हाथी हो तो आश्चर्य होगा कि नहीं, है ना। तो एक और हम आश्चर्य की बात बताएंगे, स्कॉर्पियो गाड़ी देखा है, ठीक है ना, तुम लोगों का परीक्षा जब होगा तो या सबौर या भागलपुर होता है सेंटर, ठीक है ना, एक 4 व्हीलर है छत के ऊपर, ठीक है ना, तो जब उसको देखेगा तो लगेगा कि चढ़ा कैसे, ठीक है ना, वो तो प्लास्टर किया हुआ है लेकिन दूर से लगता है ना ओरिजिनल, ठीक है ना। तो अगर उसको देख के भी तुम्हारे मन में कुछ हो गया, शब्द निकल गया, तो वो जो है इंटरजेक्शन है। तो समझ में आ गया। चलो एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन मारते हैं, अब पूछेंगे तुम लोग को जवाब देना है अपने से, है ना। नेमिंग वर्ड्स क्या है, संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग करते हैं, कार्य दिखाने वाला एक्शन वर्ड्स, ठीक है, गुण दोष दिखाने वाला एडजेक्टिव्स, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, ठीक है। आगे संबंध दिखलाने वाला, संबंध दिखलाने वाला बोलो तो प्रीपोजिशन, जोड़ने वाला, है ना, खुशी या दुख या आश्चर्य। अब कुछ समझ में आ रहा है? तो ये अगर क्लियर नहीं होगा तो टेस्ट फिर नहीं बनेगा। अब यहां से एक डिजिटल हम सपोर्ट यहां पर रखे हैं, कुछ शब्द को यहां पर देखना है, ये भी कुछ आपको पढ़ाएगा। क्या पढ़ा रहा है? नेम्स ऑफ पीपल, व्यक्ति का नाम, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज, क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। वुमन, बॉय, गर्ल, टीचर, शिक्षक, ठीक है। सिटी, विलेज, रिवर, बुक, लव, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब आ गया प्रोनाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन क्या कहता है शॉर्ट में? यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन।
चूंकि वर्ड अब इसलिए लिखा रहे हैं या समझा रहे हैं कि टेस्ट आएगा तुरंत, ठीक है, टेस्ट आएगा। तो तुमको समझ में आना चाहिए। देखो प्रोनाउन में ये सब शब्द था, ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब सबका मीनिंग इधर आता है, दिस का, दिस, दैट, दीज, दोज, ये संकेत के लिए आता है, लेकिन दिस का अर्थ यहां पर यह है, दैट का वह, दीज का ये सब या ये, दोज का वे सब के सेंस में है यहाँ, ठीक है ना। ये कॉपी किया हुआ शब्द है, इसलिए इसमें अशुद्धि भी रह सकती है, इसको भी नहीं देखना। अभी इसको करेक्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक्शन, स्टेट या पोसेशन वर्ड्स दिया हुआ है इसमें कुछ, जैसे गो मतलब कम, ईट, ड्रिंक, रन, प्ले, रीड, राइट, स्पीक, स्लीप, वर्क, हैव। अब देखो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब भी वर्ब ही है। चलो एडजेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन, वही चीज़ है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, ऑनेस्ट, क्लेवर, स्ट्रॉन्ग, वीक, बिग, स्मॉल, हो गया। अब देखो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स वर्ब्स और एडजेक्टिव्स दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने परिभाषा को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सिर्फ वर्ड्स दिखाने के लिए हम इसको यहाँ पर सामने रखे हैं कि तेजी से देखो सब तरह का वर्ड्स आ रहा है इसमें। तो चूंकि जो टेस्ट आएगा उसमें शब्द का ही टेस्ट है, ठीक है। क्विकली, स्लोली। अब देखो इस शब्द में कुछ अंतर है कि कुछ शब्द के लास्ट में एलवा लगा हुआ है। ध्यानपूर्वक हम फिर से मेरा शब्द सुनो। कुछ शब्द हैं यहाँ पर एलवा लगा हुआ है, तो एलवा शब्द एडवर्ब को बताता है, ठीक है। स्लोली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, हियर, देयर, टुडे, एस्टरडे, वेरी, टू, इनफ, पर्याप्त या काफी। अब देखो प्रीपोजिशन। अब कहीं न कहीं इसको, अभी हम देयर का प्रयोग कर रहे हैं क्लास में, तो देयर में यूज होगा इन, एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखाए थे ना, इन, में, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, विद, बाय, फ्रॉम, टू, इनटू। अब देखो ये वाला प्रयोग बताए थे, ये वाला प्रयोग पढ़ा था ना। एंड का क्या अर्थ हुआ, बट, और, या अथवा बताए थे बिकॉज, ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि बताए थे। सिंस, और सिंस का अर्थ चूंकि भी होता है। इफ, यदि, अगर। इधर और नीदर नॉर, या तो या, ना तो ना, ध्यान रखना इसको। इंटरजेक्शन वही चीज है, एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस। अब इसका जो है ये शाब्दिक मीनिंग है, जो लिखा हुआ वही जगह है, जैसे वाव, ओह, अलास, हुर्रे, ओह, ब्रो, ब्रेवो, हे, ओह, नो इत्यादि। अब शब्द समझ में आ गया। अब यहां पर टेस्ट अब तुम लोग दे सकता है ना भी। चलो अब टेस्ट पर चलेंगे। अब चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग देख चुके हैं। अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारा कॉम्पिटिटिव पार्ट्स भी टॉप क्लास का हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव पार्ट्स में क्या होगा कि जो हम कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, अगर अंग्रेजी से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, तो किसी भी परीक्षा को हम टच कर सकते हैं इस तरह के पढ़ाई से, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज, जानकारी आया, भले ही बहुत हद तक रटे नहीं है, लेकिन शब्द को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली। अब इसमें क्विकली शब्द जो लगा हुआ है, आंसर क्या देंगे, गलत है ना। बताए थे कि वैसे शब्द जिसके अंत में एलवा लगा हुआ है वो तो परमानेंट है कि तुम्हारा वो जो है एडवर्ब ही होगा, कुछ शब्द को छोड़ करके उसमें कुछ अपवाद है। तो पहला में क्या आएगा, पहला का एडवर्ब। और इसको देखना भी है, हम तुम
तुम लोगों को कल ही बोले थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के आना है, ये वाला क्लियर हुआ। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। इस यहाँ पर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो इसमें कौन ऐसा शब्द है जो नाउन है? यानी यहां हिंट दिया हुआ है, प्लेइंग शब्द वर्ब है, चिल्ड्रन नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, आर वर्ब है, तो क्या आंसर आया? चिल्ड्रन। वो नाउन पूछ रहा है जो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में। अगर पार्क रहता तो पार्क भी नाउन हो जाता, ठीक है। जो शब्द दिया हुआ है, द वर्ड वाव इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका? इंटरजेक्शन। बन रहा है आंसर? देखो फटाफट बनेगा। इन द सेंटेंस इज एन ऑनेस्ट मैन, द वर्ड ऑनेस्ट इज क्या है? क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? ये देखो यहां पर ऑनेस्ट मैन, मैन नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ऑनेस्ट शब्द बता रहा है, तो विशेषता बतलाने वाले क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रीपोजिशन, इनमें से कौन जो शब्द है जो प्रीपोजिशन है? बिहाइंड, बिल्कुल सही। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, डांस वर्ब है, क्विकली एडवर्ब है। समझ में आ रही है? अगर वो एग्जाम्पल अभी नहीं देखते तो बहुत जगह फंसते, इसलिए वर्ड्स को हम यहां पर एक जगह लाके दिखाए। आगे है चूज द प्रोनाउन, सी इज रीडिंग अ बुक, सी, चलो सी होगा, सही है। विच सेंटेंस कंटेंस अ कंजक्शन, कंजक्शन कौन है इसमें? किस जगह कंजक्शन लगा हुआ है? कहाँ कंजक्शन क्या है इसमें? ये बी नंबर में एंड लगा हुआ है, याद करो वर्ड्स हम दिए थे ना, और अभी भी लास्ट में देखे थे एंड शब्द लगा हुआ है, इसलिए कंजक्शन है। कैसे कि कंजक्शन क्या कहता है? शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है। तो देखो यहां पर एक वाक्य है और या दूसरा एप्पल्स को ऑरेंज, एप्पल्स और ऑरेंज को जोड़ रहा है ना, दो शब्द को यहां पर जोड़ रहा है एंड शब्द, तो दो शब्दों को जोड़े या वाक्यों को जोड़े, क्या कहलाएगा? कंजक्शन। चलो, द वर्ड रन कैन बी यूज्ड एज ओनली नाउन, ओनली वर्ब, बोथ नाउन एंड वर्ब, ओनली एडवर्ब। जल्दी बोलो, क्या आएगा? ओनली वर्ब। क्लियर हुआ? इन द सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट, विच वर्ड इज अ वर्ब? जल्दी, क्या आंसर आएगा? राइजेज, ये है क्रिया। क्या पूछ रहा है? वर्ब कौन है? ठीक है, क्या आएगा? राइजेज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट इंटरजेक्शन, ये तो आसान है। इंटरजेक्शन कौन सा शब्द है? इसमें इंटरजेक्शन के रूप में करेक्ट यह, अच्छा इसमें है, इसमें कौन सा लगेगा ये पूछ रहा है। इनमें से कौन सा, यानी यू हैव वॉन द मैच, तुमने मैच जीत लिया, तो कौन सा शब्द यूज करेगा? ये शब्द यूज करेंगे। एलास करेंगे तो क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। बिकॉज एलास मतलब जब कोई चीज दुखद घटना होती है तब ना उस पर लगाएंगे, और यहाँ मैच जीत लिए तो दुखद घटना है, तो एलास भी इंटरजेक्शन है, लेकिन लगेगा यहाँ हुर्रे, चूंकि खुशी का बात है यहाँ पर। बिकॉज जो है कंजक्शन है, ये होगा नहीं, सो भी कंजक्शन है। क्लियर है? द वर्ड ही बिलोंग्स टू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें बिलोंग शब्द क्या है? नहीं सॉरी, ही जो है क्या है? प्रोनाउन है। द वर्ड ही बिलोंग्स टू विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, विच पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ जाएगा? ही क्या है? प्रोनाउन। चलो, चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, एडजेक्टिव चुनना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या आएगा इसमें? ब्यूटीफुल शब्द जो है क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड स्लोली? एडवर्ब, बिल्कुल सही। ठीक है। सेलेक्ट द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, सेलेक्ट द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें है कौन? अंडर शब्द। चलो सही है। 15 नंबर पर आते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड एंड? कंजक्शन। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसमें क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, नाउन कौन है? इसमें चुनना है। नाउन बुक्स भी है, ठीक है, लेकिन इसमें से चुनना है कि कौन सा शब्द जो है क्या है?
फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक शब्द ये इसको चुनेंगे, बाकी आर वर्ब है, ठीक है, आवर प्रोनाउन है, बेस्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरजेक्शन, कौन आएगा? इंटरजेक्शन कौन आएगा? एलास, ठीक है। इन द सेंटेंस ही राइट्स नीटली, द वर्ड नीटली क्या है? एडवर्ब। पकड़ रहा है ना इससे? चलो, चूज द वर्ब इन द सेंटेंस, दे आर गोइंग टू मार्केट, वर्ब गोइंग, बिल्कुल सही है। द वर्ड बिकॉज इज क्या होगा? बिकॉज शब्द है, बिकॉज क्या करता है? कंजक्शन। क्या बोलते हैं? जैसे सेंटेंस में बोलते हैं, है ना, आई एम सैड बिकॉज आई हैव नो मनी, ठीक है ना, तो वाक्य को जोड़ने का काम ये कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कंजक्शन। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड जॉय, खुशी, ठीक है, क्या होगा? एडजेक्टिव्स। इन द सेंटेंस दिस पेन इज माइन, द वर्ड माइन इज क्या है? प्रोनाउन, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन माई रहता तो एडजेक्टिव फिर हो जाता, ध्यान रखना, ये तुमको वहां वाला काम दिया बोर्ड पर, ठीक है ना। आगे देखो, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इसमें कौन सा शब्द एडजेक्टिव है? कौन शब्द आएगा? टॉल, सही है। सेलेक्ट द प्रोनाउन, दीज आर माई शूज, कौन आएगा? दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब, क्या आएगा? वर्ब कौन है? रन। द वर्ड ऑन इज अ क्या है? प्रीपोजिशन। आइडेंटिफाई द नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कौन आएगा इसमें? नाउन कौन है? ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड सडनली, सडनली एलवाई, एडवर्ब। इन द सेंटेंस शी सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, द वर्ड स्वीट क्या है? एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड अलास, इंटरजेक्शन। यहां तक हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया, तो थोड़ा सा पढ़े तो फायदा हुआ, हो जाएगा ना, तुम लोग अपना नोट्स बना लेगा। ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, ये नॉर्मल बोर्ड्स पर 30 लाइन लिखते, उतरवाते, फिर समझाते, तब होता। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण हम लिखे जरूर नहीं बहुत चीज़, लेकिन अब स्थिर से इसको तुम लोग अपना फेयर करेगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कल वाला वीडियो करप्ट कर गया था, तो आगे में हम कंप्रिहेंशन फिर से लाएंगे, ठीक है। तो इसको एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार फिर से देख लेना, और हम डेफिनेशन पूछेंगे सबसे।